हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अप्रेंटिस की महा सीरीज में इंडियन ऑयल की तरफ से ऑलरेडी पहले से ही अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल चुकी हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये उनके लिए जिनको थोड़ा और नज़दीक आने का है, मीन्स वेस्टर्न रीजन में आना है। वेस्टर्न रीजन बोले तो महाराष्ट्र का रीजन होता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो महाराष्ट्र के रीजन में अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है, वो भी IOCL से। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है कि OSCL और रेलवे में क्या डिफरेंस। रेलवे में डिफरेंस ये है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो सिर्फ ITI कैंडिडेट ही अप्रेंटिस कर सकते हैं, और उसमें भी रेलवे वैकेंसी निकालती है तो थोड़ा कंपटीशन हाई रहता है। लेकिन इंडियन ऑयल में ITI ग्रेजुएट और टेक्निस और डिप्लोमा होल्डर भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। ये डिप्लोमा और डिग्री होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो ITI टेक्नीशियन ग्रेजुएट, इन तीनों के लिए जो मार्केट डिवीज़न WR महाराष्ट्र में वैकेंसी निकली है, तो इसमें कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किस किस स्टेट में कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आप महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, UT, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको महाराष्ट्र में अप्लाई करना है तो टेक्नीशियन जो है अप्रेंटिस यहाँ तक है, मतलब डिप्लोमा के लिए ITI के लिए यहाँ तक, और ग्रेजुएट के लिए यहाँ तक है। बाकी ये फिर से ITI के लिए है। तो ये आपको देखना होगा कि आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। सपोज दैट मैं बात कर लेता हूँ ITI ये ग्रेजुएट की अप्रेंटिस की, ठीक है। तो ग्रेजुएट में टोटल 120 है महाराष्ट्र में, तो इसी तरह हर एक वैकेंसी दी हुई है। और गुजरात में 35 है, मध्य प्रदेश में भी 35 है, गोवा में सिर्फ 5 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 5 है, दादरा नगर हवेली में 5 है, दमन दीव में भी 5 है। तो ये 5 पर वैकेंसी है। लेकिन जिसको MP से अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन अगर अप्रेंटिस करे तो यहीं से करे तो ज़्यादा बेहतर होगा मध्य प्रदेश से। उसको महाराष्ट्र जाने से कोई फ़ायदा है नहीं कि वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि नज़दीक में रह के काम करने से ये फ़ायदा रहता है कि हो सकता है कि अप्रेंटिस के बाद वो रख ले टेन्योर बेस पे 1 साल या 2 साल के लिए, तो भी आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। फिर इंटरनल एग्ज़ाम दे के आप वहाँ पे परमानेंट काम कर सकते हो। तो जो मैं क्वालिफ़िकेशन की बात कर लूँ तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, अगर आपका ट्रेड है ITI है तो ITI जो भी है वो ITI होनी अनिवार्य है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने टेक्नीशियन का रखा हो तो टेक्नीशियन होना अनिवार्य, वो भी रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम, ठीक है। टेक्नीशियन होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो ग्रेजुएशन किसी भी कैटेगरी से, BA, BSc, BCom, BBA, इस 4 को बोला इन्होंने कि ग्रेजुएशन है आपका तो आप अप्रेंटिस कर सकते हो। एक बात याद रखिए कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार अप्रेंटिस होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के अप्रेंटिस करिएगा। और इसके लिए जो अप्लाई करने की क्राइटेरिया 2 रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे BTech और MBA LLB BE वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 12 महीने की जो है अप्रेंटिस रहने वाली है। 2 जगह हैं अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वो 2 जगह मैं बता दूँ, वैसे तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है बट 2 ही हैं। सबसे पहला, जिन्होंने ITI कर रखा वो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर सीधे सर्च कर लो गूगल में। और जिन्होंने डिप्लोमा और ग्रेजुएट कर रखा वो इस पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करेंगे। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आती है कि फॉर्म फिल ही नहीं होता है, तो उनके लिए क्या करना है, सीधे सीधे वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे वेबसाइट में जाओगे, सब एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा, या यूँ कहें कि IOCL सर्च करो, IOCL अप्रेंटिस सर्च करोगे तो जो भी वेबसाइट आए उस पर देखना अप्रेंटिसशिप का डॉक्यूमेंट, वहाँ पे कोरिजेंडम यहाँ पे दिया गया है वो शो होगा, वो आपको चेक करके और उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। डेट की बात करें तो 16 अगस्त से शुरू हो गई है और 15 सितंबर से ख़त्म है, मतलब 15 सितंबर के बाद आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट हो सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद ये DV के लिए ही जाएंगे। तो ये वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। वैसे सारी जानकारी मैंने दे दी, फीस नहीं लगने वाली, सिलेक्शन वैसे ही मेरिट से ही होने वाला है। इसके अलावा डेट्स मैंने बताई दी हैं, 16 अगस्त से 15 सितंबर तक रहने वाला है। स्टेट मैंने बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको बता दी और आपको समझ में आ गई होंगी। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।